नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सों की चाय के इस खास एपिसोड में। आज की कहानी एक ऐसे देशभक्त की है जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की पहली चिंगारी को भड़काया। एक ऐसा इंसान जिसने अकेले अपने दम पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। वो आम था पर उसकी सोच असाधारण थी। वो बेटे का फर्ज निभाते निभाते देश का सपूत बन गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वासुदेव बलवंत फड़के की, भारत के पहले सशस्त्र क्रांतिकारी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। तो चलिए आज एक कप चाय के साथ सुनते हैं उनकी कहानी, जो आपके दिल में जोश भर देगी। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1945 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिढोणे गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक बच्चे के रूप में वासुदेव का स्वभाव हमेशा जिज्ञासु और स्वाभिमानी था। उनके पिता चाहते थे कि वह एक स्थिर नौकरी करे, लेकिन वासुदेव का मन हमेशा नियमों की दीवारों को तोड़ने की ओर आकर्षित होता था। पुणे में पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाज की दुर्दशा को करीब से देखा। किसानों की गरीबी, अंग्रेजी हुकूमत का अन्याय और शोषण, ये सब उनके मासूम दिल में गहरे घाव छोड़ता। इन अनुभवों ने वासुदेव के भीतर बदलाव की चिंगारी को हवा दी। पुणे में वह चिपलूणकर और अन्य समाज सुधारकों के संपर्क में आए। इन लोगों के साथ हुई बातचीत ने उनके विचारों को और अधिक गहराई दी और उनके भविष्य के कदमों की नींव रखी। 1862 का वर्ष वासुदेव के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आग को भड़काया। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। आखिरी बार अपने बेटे को देखने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि अंग्रेजों ने वासुदेव को समय पर छुट्टी देने से इनकार कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। जब वासुदेव अपनी मां के पास पहुंचे तो वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उनकी मां का निर्जीव चेहरा और अंग्रेजों का अन्याय वासुदेव के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि अब उनका जीवन केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष को समर्पित होगा। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, मैं अपनी मां को नहीं बचा सका, लेकिन अपनी धरती मां को गुलामी से जरूर मुक्त कराऊंगा। वासुदेव ने महसूस किया कि अंग्रेजों से आजादी केवल हथियारों से ही संभव है। उन्होंने उन लोगों को संगठित करना शुरू किया जिन्हें समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा था। इन समुदायों को पहली बार लगा कि उनके पास भी कोई नेता है जो उनकी आवाज बन सकता है। वासुदेव ने अंग्रेजों के खजानों को लूटने की योजना बनाई ताकि उस धन का उपयोग गरीबों की मदद और क्रांति की तैयारी के लिए किया जा सके। उनकी रणनीति सरल लेकिन प्रभावी थी। जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छापामार युद्ध की नई विधा शुरू की। उनका हर हमला अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन गया। एक बार उन्होंने रात के अंधेरे में अंग्रेजों के काफिले पर हमला किया। उनकी योजना इतनी सटीक थी कि अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनके साथियों ने कहा था, फड़के साहब, आप तो शेर हैं। और सचमुच वासुदेव शेर की तरह निडर थे। 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल में काले पानी की सजा दी गई। जेल में वासुदेव ने ऐसी अमानवीय यातनाएं सही जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं टूटी। 17 फरवरी 1983 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम सांसें भी आजादी के सपने के लिए समर्पित थी। वासुदेव बलवंत फड़के केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक प्रेरणा थे। उनके साहस ने न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि देश के युवाओं को भी जगाया। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत अकेले से होती है, लेकिन वह बदलाव पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। आज वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन हमें यह सीख देता है कि जब कोई अपने देश के लिए जीता और मरता है तो वह अमर हो जाता है। दोस्तों,
वासुदेव बलवंत फड़के की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने देश के लिए जीने में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किस्सों की चाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और जोशीली कहानी के साथ। तब तक अपनी चाय का मजा लें और देशभक्ति का जज्बा बनाए रखें। जय हिंद।